हजार रुपये पूरे साल में होते। 1 2 3 पारी से जो पानी का कुंड भरता था, तालाब भरता था, वो मीठे पानी का एकमात्र सोर्स था। जिसे भी पानी पीने के लिए चाहिए उसी पानी को लेना था। किसी भी तालाब पर नहाना मना था, किसी भी तालाब पर कपड़े धोना मना था। पीने के पानी के लिए सारे गांव वाले उसी पानी को इस्तेमाल करते थे। जमीन के अंदर बहुत गहराई में पानी था, लेकिन जो पानी था वो भी खारा था, जिसे पिया नहीं जा सकता था। आज भी किसी चित्रकार के द्वारा राजस्थान की पेंटिंग को जब उभारा जाता है तो इसी तरह से उभारा जाता है कि बड़े बड़े टीले बने हुए हैं रेत के, और 10 लेडी गड़ा लेते हुए गाना गाते गाते जा रही थी, क्योंकि ये रोज के 2 घंटे का उनका प्रोसेस होता था। 2 घंटे जाने के 1 घंटा जाने का लगता था, 1 घंटा आने का लगता था, और लेडीज पानी लेकर आती थी। ये वहां की परंपरा। उसी गांव में 2 बच्चे पैदा हुए जो 18 साल के थे। ये बच्चे अटक थे, हटके थे, एंटरप्रेन्योर के गुण थे इनके। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो जीवन में किसी समस्या को दूर करके वहीं से बिजनेस को खोज ले, एक नया बिजनेस खोल दे। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। वो एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने सोचा कि क्या करें, क्या खेती पिताजी की तरह करें कि कुछ नया करें। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है पीने का पानी, चलो पीने के पानी से ही अपना बिजनेस चालू करते हैं। क्या करें, चलो पीने का पानी लाते हैं, 2 बाल्टी खरीदते हैं, और लेडी जब पानी लेने जाती है तो हम क्या करते हैं, उनके लाने से पहले ही हम ला के रख देते हैं चौराहे पर। और जो ही लेडीज बाहर निकले कि हम चिल्लाएंगे, इतनी दूर काहे को जाना है, एक आने में एक पैसे में यहीं पे ले लो। और उन्होंने एक नया प्रयोग किया, रात को ही पानी ला के रख दिया। सुबह 4 बजे जो ही लेडीज निकली वो देर चिल्लाने लगे। लेडीज को पता चला कि पानी तो यही मिलता है। जिसके पति पैसे वाले थे, लेडीज ने अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड ने जिनको इजाजत दी वो पानी लेने लगे। लेकिन धीरे धीरे एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, धीरे धीरे गांव का ट्रेंड सेट होने लगा। जैसे पहले मोबाइल केवल अमीरों के पास, सुपर अमीरों के पास, फिर अमीरों के पास, फिर मिडिल क्लास के पास, फिर लोअर क्लास के पास, लोअर क्लास के पास, अब मोबाइल हर आदमी की जरूरत है। ट्रेंड बदल गया। उसी तरह पानी का ट्रेंड बदलने लगा। धीरे धीरे सारे लोग गांव के पानी ले गए। उन्होंने पानी का बिजनेस इसलिए चालू किया क्योंकि पानी का ही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो सबकी जरूरत थी। ये उसकी खास बात थी बिजनेस की। और आप आरसी में कामयाब होंगे क्योंकि आरसी में ऐसे प्रोडक्ट हैं, आटा दाल चावल जो हर आदमी की जरूरत है, एक भी आदमी छूट नहीं सकता है संभव। उन्होंने पानी का किया जो छूट नहीं सकता, पानी का बिजनेस चालू कर दिया। देखते ही देखते उनका पानी बिकने लगा। भाई साहब 3 महीने में तो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, क्योंकि ऐसा बिजनेस किया जो कोई छूट ही नहीं सकता, और पानी के रूप में उनके पास पैसा आ गया। 3 महीने में जब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया तो लोगों को पता चल गया कि ये पानी के बिजनेस से बन गया। अब नया बच्चा जो 18 साल का हुआ, उसने भी जिद कर ली पिताजी से, मैं भी पानी का बिजनेस करूंगा। ये ट्रेडिशनल मार्केट की प्रॉब्लम है। जिस बिजनेस को तुम करते हो ना, वो कब कॉपी हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं। एक ज्वेलरी की दुकान हिट होती है ना तो पूरा मार्केट ज्वेलरी का बन जाता है। एक साड़ी की दुकान हिट होती है तो पूरा मार्केट साड़ी का बन जाता है। एक गोल गप्पे की दुकान कंप्लीट होती है तो कई गोल गप्पे की दुकान बन जाती है। अगर मुंबई आप गए हैं तो कालवा देवी में आप गए होंगे। कालवा देवी के अंदर एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट का है नाम भगत ताराचंद। क्या नाम है? आपको आश्चर्य होगा कि एक गली में 14 भगत ताराचंद। किसी को पता है कि नहीं पता? पता है तुमको? 14 भगत ताराचंद एक गली में। सबसे आगे उसने लिखा है आर भगत ताराचंद, उसके बाद पी भगत ताराचंद, तीसरे का नाम एस भगत ताराचंद, चौथे का नाम एन भगत ताराचंद, और सबसे लास्ट में खुला है उसने लिखा है यही है असली भगत ताराचंद। तो तुम्हारा आइडिया कब कॉपी हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं है। कहीं तुम ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो, ऐसा बिजनेस तो नहीं कर रहे हो जिसको कॉपी करके कोई भी जीरो कर सकता है। बिजनेस की ये प्रॉब्लम है। देखते ही देखते जिसकी वजह से वो अमीर बने उसी वजह से वो गरीब बने, क्योंकि दुनिया में सारे लोगों ने वही बिजनेस करना चालू कर दिया। तब दिमाग खुला कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरा आइडिया लोगों ने चुराया और मुझे ही दिवालिया कर दिया। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे कुछ हटके करना है। तो जीवन के उसने कुछ सिद्धांत बनाए। पहला सिद्धांत बनाया कि मैं एक ऐसी चीज में अपना समय इन्वेस्ट करूंगा जो इन्वेस्ट मेरा परमानेंट हो जाए, और एक बार मैंने काम किया तो मुझे दोबारा ना करना पड़े। दूसरा, कोई भी मेरे आइडिया को कॉपी ना कर पाए, कोई भी मेरे आइडिया को कॉपी ना कर पाए। तीसरा, मुझे कभी भी अपने बच्चों पर निर्भर ना होना पड़े। मुझे ऐसा बिजनेस करना है। और जब उसने ऐसा सोचना चालू किया तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि 5 किलोमीटर दूर जो मीठे पानी की झील है ना, वहां से पाइपलाइन अपने गांव तक बिछा लेते। क्या बोला? 500 साल पहले कोई जेसीबी मशीन नहीं थी। 500 साल पहले ढलान था, उतार चढ़ाव था। 500 साल पहले 2 पहाड़ आते थे बीच में,
और उस आदमी ने क्या सोचा, पाइपलाइन बिछा दूंगा। ऐसा तो किसने सोचा ही नहीं था, और किसने सोचा भी था तो किया क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो सैकड़ों सालों का, 15 साल 20 साल का समय लगता है। कुछ लोग तो अपने करियर को इसीलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि समय लगता है। मैं एक आदमी को, मेरे दोस्त को आरसीएम का प्लान बता रहा था। मैंने उससे कहा कि भाई देखो, रॉयल्टी आती है तो 25,000 की इनकम आती है, टेक्निकल आता है तो 40,000 की इनकम आती है, एमराल्ड पर 1 लाख आता है, इस पे इतना आता है, इस पे इतना आता है, स्टार सफाया जाओगे तो 15-20 लाख आएंगे। तो उसने कहा आगे मत बताओ। मैंने कहा क्यों? नहीं बस यही चाहिए, 15-20 लाख। मैंने कहा ठीक है ले लो। कितना समय लगेगा? मैंने कहा कोई ये 10-15 साल लगेंगे। 10-15 साल? 10-15 साल के बाद तो मैं 50 साल का हो जाऊंगा। मैंने कहा बेवकूफ, तू कुछ भी मत कर तो भी 15 साल के बाद 50 का ही होगा। करके हो जाना, बिना करे तो होना चाहता, करता रहेगा तो हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि 50 साल का हो जाएगा? करेगा तो होगा। उस आदमी ने गणित लगा, बिजनेस में ना कैलकुलेशन लगाते हैं। उसने कहा लोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि समय लगेगा, और मैं करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसेंस है। उसने क्या सोचा? कैलकुलेशन की। 5 किलोमीटर मतलब 5,000 मीटर। मैं क्या रोज केवल 1 मीटर खोदूंगा, इतना सा खोदूंगा। 5,000 मीटर खोदने तो 5,000 दिन में खुद जाएगा। 5,000 दिन का मतलब 14-15 साल। 14-15 साल के बाद मैं 35 साल का हो जाऊंगा। 35 साल के बाद 35 साल जिंदगी तो मुझे जीनी है, और उसके बाद पूरी जिंदगी लोग मेरे नाम से जिएंगे, क्योंकि ये पाइपलाइन तो मेरी कहलाएगी और उसने खोद रखा है। अब उसने दुनिया से हटकर डिसीजन ले लिया जो किसी ने डिसीजन लिया नहीं था। लाइफ में पहली बार डिसीजन हो रहा था। वो क्या करता था? 2 पैसे 3 पैसे फटाफट कमाता था और घर का पेट वेट भरता था, है ना। और उसके बाद जो खाली समय मिलता था ना, वो गप्पे नहीं मारता था, पहाड़ा उठाता था और 5 किलोमीटर दूर जाकर वहां से खोदना चालू करता था। जब वो पहाड़ा उठाकर जाता था ना तो लोग उसकी इंसल्ट करते थे। आप भी जब ये टाई पहन के बाहर निकलते हो तो लोग आपकी भी इंसल्ट करते हैं। ये पहुंचेगा रॉयल्टी है, जय आरसीएम, ये रॉयल्टी है, जय आरसीएम। एक रॉयल्टी चल बनेगा, तेरा बाप बना रॉयल्टी चल कर फालतू की बातें करता है। ऐसा कभी हुआ नहीं। जैसे तुम्हारा पड़ोसी सोचता है वैसे लोग सोच रहे हैं। लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि यार ये बेवकूफ क्या समझे, हम तो एक मीटर ही तो रोज खोद रहे। और उसने खोदना चालू किया, इन्वेस्ट करना चालू किया, खोदना चालू किया। लोगों ने इंसल्ट करना चालू की, तकलीफें आने लगी। तकलीफें आपको भी आएगी, उसको भी आने लगी। वो बेचारा खड्डा खोदता था, अचानक बारिश आ जाती थी, पानी फिर भर जाता था, खड्डा पैक हो जाता था। अब दिन बढ़ रहे थे। आपके साथ भी होता है, किसी को आपको ज्वाइन कराया, पता चला कि किसने आके उसको बिगाड़ दिया, कम में माल दे दिया, किसको क्या कर दिया, उसके साथ भी डिस्टर्बेंस, तुम्हारे साथ भी डिस्टर्बेंस। लेकिन उसे पता था कि ये तो प्रकृति का सिद्धांत है, कुछ न कुछ करेंगे तो कुछ न कुछ होता रहेगा। लेकिन सब लोग खराब नहीं होंगे, कुछ लोग खराब होंगे। अगर ये आपने पहले मान लिया तो आपको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। आप परेशान ना होंगे, आप लगातार लगे रहेंगे। और वो लगातार लगा रहा तो 10 साल में उसकी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो उसने क्या किया? उसने गांव के चौराहे पर एक नल लगा दिया। गांव के चौराहे पर नल लगाकर गांव के चौराहे पर एक चेयर लगा दी। चेयर के पास नल था और उसने ऐसे बोर्ड बनाया। बोर्ड पे लिखा, भाई और बहनों, अब पानी लेने के लिए आपको 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 5 पैसा जमा कराओ और अनलिमिटेड पानी ले जाओ पूरे महीने के लिए। और बाप रे, रोज 1 पैसे में 1 बाल्टी पानी मिलता था, और ये क्या करा, 5 पैसे में अनलिमिटेड ले जाओ पूरा महीना। एक ही दिन में गांव के सारे बच्चे बेरोजगार। दिस इज द टेक्नोलॉजी बिजनेस। और ये आपने अपनी जिंदगी में होते हुए देखा है। ये आपने अपनी जिंदगी में होते हुए देखा है, ऐसा होता है। आज के 30 साल पहले एसटीडी पीसीओ का बिजनेस कोई भी करना चाहता था, अब एसटीडी पीसीओ ही पूरा का पूरा गायब हो गया। आज के 30 साल पहले पेंटर लोग पेंटिंग करते थे, आज पेंटर गायब हो गए, फ्लेक्स मशीन आ गई, पूरे के पूरे पेंटर ही गायब हो गए। एक जेसीबी मशीन ने हजारों मजदूरों का काम करना चालू कर दिया। एक टेक्नोलॉजी आती है, कितने लोगों को बर्बाद कर देती तुम्हें पता ही नहीं। आप जो खुश नसीब मान रहे हैं अपने आप को, मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, और तुम्हारा बिजनेस कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता ही। थोड़े समय बाद जरूरी थोड़ी कि लोग आटा दाल चावल खाएं, जरूरी नहीं। थोड़े दिन बाद इतने मैकेनिज्म आ जाए कि इसके इंजेक्शन आ जाए, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं। शादी ब्याह में आप जाएंगे तो वहां पर एक कंपाउंडर खड़ा रहेगा और एक होस्ट खड़ा रहेगा।
वो कहेगा अरे भाई साहब ये तो हमारे मामा जी है, कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों का एक साथ लगा। सिस्टम तो बदल ही सकता ना। अभी तो हंसी आ रही है, हंसी तो आएगी क्योंकि बात ऐसी कर रहे हैं जो अभी संभव ही नहीं है। हंसी तो तब भी आई थी ना जब आपके 90 साल पहले एक आदमी ने बोला कि लंदन में मैच होगा तुझे नागपुर में दिखाऊंगा, तो आपके दादाजी को भी इतनी हंसी आई। वो मैच इतना हंसा बेचारा पेट दर्द करने लगा। हंसी तो तब भी आई होगी ना जब हजारों किलोमीटर से दूर से बात करने के बारे में किसने कहा, तभी हंसी आई। हर टेक्नोलॉजी में लोगों को हंसी आती है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदल देती है। ये अब तक का सत्य है और ये सत्य जीवित रहे। देखते देखते गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, क्योंकि गांव के सारे लोग उसके कस्टमर बन गए। सो तो उसके पास अकाउंटेंट थे खाता खोलने वाले, वो 5 पैसे लेकर खाता खोलते थे। वो सिर्फ अपनी चेयर पर आकर सुबह बैठ जाता था और नल को पकड़ लेता था। रामलाल की बीवी आई है, अकाउंट है क्या? है। ओके रखो बाल्टी। जब भी ट्र करता था तो पैसा आता था। जितनी बार ट्र करे उतना ही पैसा। क्या करने से पैसा आता था? बोल ही नहीं पाया। क्या करने से पैसा आता था? टर नहीं ट्र। पहले तो समझो बात। चलो सब लोग अपने ऐसे हाथ को पकड़ो जैसे नल को पकड़ रखा। नल को पकड़ रखा वैसे पकड़ो जैसे नल पकड़ रहा है। पकड़ो भाई साहब, ऐसे नल पकड़ो। हाँ पकड़ो, करो अब थोड़ा सोचो, हाथ नीचे रखो और सोचो, अगर जीवन में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि ट्र करने से पैसा आ जाए तो मजा आएगी नहीं? जैसे घर पे कोई आदमी आया, भाभी दूध के 1000 रुपए दो। 1000 चाहिए? रुको, ये लो 1000। मजा आएगी नहीं आएगी? बताओ, सब बताओ। देखो होगा कि नहीं होगा तो भगवान जाने, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगी नहीं आ जाएगी? सारा जीवन की सारी समस्याएं खत्म। कोई 5000 भी मांगने आए, ये 5000 रुपए, जीवन की सारी समस्या खत्म। देखते देखते उस सिटी का सबसे अमीर आदमी, सो तो अकाउंटेंट, हर आदमी आ रहा पानी ले जा रहा, क्योंकि उससे सस्ता कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो पाइपलाइन लगाई है और सबको तो लेकर जाना। रात दिन का अंतर था, उसे तो कुछ करना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट कर दिया था उसने। लेकिन 5 महीने में उसका वजन 5 किलो कम हो गया। 5 महीने में जिस आदमी को ट्रक करता था उसके 5 किलो वजन कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो रात भर सोचता था मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ट्र कौन करेगा। तो उसने अपने भाई को पूछा कौन करेगा? तो भाई ने कहा कि बेवकूफ, तेरा बच्चा करेगा। बच्चा करेगा? जैसे मेरे पिताजी आज मेरे ऊपर निर्भर है, कल मैं बच्चे के ऊपर निर्भर हो जाऊंगा। मुझे इस परंपरा को तोड़ना है। आज के बाद में जीवन के मरते दम तक किसी के भरोसे नहीं जाने वाला, और जो भी काम करेगा आज के बाद मेरे नाम के नीचे काम करने वाला है। मैं किसी के साथ काम नहीं करूंगा। उसने सोचा तो क्या करूं, तो उसके दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि अब तो उसके पास पैसा भी था, आदमी भी थे। तो उन्होंने क्या आइडिया लिया, एक नया बोर्ड बनाया। बोर्ड पे लिखा, भाई और बहनों, अब आपको 5 पैसे देकर चौराहे पर आकर पानी खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आप महीने के 10 पैसे जमा कराओ और अपने घर में ही पाइपलाइन ले जाओ और अपने घर में ही ट्र करो। देखते ही देखते सारे आदमी अपनी सुविधा के लिए खुद ही पाइपलाइन बिछाने लगे। उस एक पाइपलाइन से सब लोगों ने अपनी अपनी पाइपलाइन बिछाई। अब भाई साहब उस आदमी के पास तो कोई काम ही नहीं। उसके पास केवल अकाउंटेंट थे जो घर घर में जाके बिल बांट के आते थे और पैसे लेकर आते थे, लेकिन जो मालिक था उसके पास कोई काम ही नहीं। वो घूमता रहता था, कौन कब ट्र कर दे उसे पता ही नहीं। रात को 2 बजे भी कोई नहाएगा तो ट्र करेगा, तो मालिक सो रहा है तो भी पैसा आएगा। आज हमारा वही ट्र कंप्लीट हो गया। 1.5 करोड़ लोगों को हमने ट्र का कनेक्शन दिया है। कितने? 17 लाख लोग हर महीने ट्र करते हैं।
और 17 लाख लोग जब ट्र करते हैं तो हमें पैसा आता है। लेकिन मजे की बात है, जब शुरुआती लेवल में आप ट्र करते हैं तो ट्र की ही आवाज आती है। लेकिन आप जब ट्र करते हैं तो हमारे यहाँ ट्र की आवाज नहीं आती, हमारे यहाँ कंटिन्यू आवाज आती है। कैसे? चलती रहती कंटिन्यू, क्योंकि कौन कब ट्रू कर रहा है हमें थोड़ी पता है, हमारे यहाँ तो कंटिन्यू ट्रू चल रहा है। लेकिन महीने के लास्ट डेटों में तो तेज तेज ट्रू होता है, खाने का प्रेशर बढ़ जाता है। एक घंटे में 10-10 लाख, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ का ट्रू होता है। बनानी है पाइपलाइन, हंसी में नहीं सही, लेकिन अगर बनानी है ना पाइपलाइन तो थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए।